कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान को यह पता चल जाए कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, तो शायद उसका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाए। हम सभी ने कभी ना कभी यह सवाल जरूर सोचा होगा, जब शरीर खत्म हो जाता है तब आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में कोई दूसरा लोक होता है? क्या हमारे कर्मों का हिसाब कहीं रखा जाता है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा ग्रंथ है जो इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। इस ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण को 18 प्रमुख पुराणों में से एक माना जाता है। यह केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा की यात्रा के बारे में गहरा ज्ञान देने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में ज्ञान दिया गया है। कथा के अनुसार एक दिन गरुड़ ने भगवान विष्णु से एक गंभीर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, जीवन जीता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? वो कहाँ जाती है? उसके कर्मों का क्या परिणाम होता है? गरुड़ का ये प्रश्न केवल उनका अपना नहीं था। ये प्रश्न हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ को उस रहस्य के बारे में बताना शुरू किया, जिसे समझना हर मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहीं से गरुड़ पुराण की कथा शुरू होती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो कर्मों के नियम से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कठिनाइयों का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन ही नहीं है, बल्कि ये भी बताया गया है कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। इसमें धर्म, नीति, दान, सदाचार और आत्मिक विकास की बातें विस्तार से समझाई गई हैं। लेकिन लोगों के बीच गरुड़ पुराण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार अपने शरीर से अलग होती है, उसे कौन लेकर जाता है और किस प्रकार उसके कर्मों के आधार पर उसका न्याय किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है और वो शरीर बदलती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया कि मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। ये केवल खाने पीने और सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिला है। ये जीवन आत्मा को शुद्ध करने और सही कर्म करने का अवसर है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म का पालन करता है, तो उसकी आत्मा को आगे की यात्रा में शांति और सुख प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल लोभ, क्रोध और अन्याय के रास्ते पर चलता है, तो उसे अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के विचार, शब्द और कर्म तीनों का महत्व है। केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि मन में उठने वाले विचार भी कर्म का हिस्सा माने जाते हैं। इस ग्रंथ का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक करना है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारा हर छोटा सा कर्म भी महत्वपूर्ण है। एक और रोचक बात यह है कि गरुड़ पुराण में केवल आध्यात्मिक विषय ही नहीं है। इसमें आयुर्वेद, रत्न विज्ञान, वास्तु और जीवन के कई व्यवहारिक पहलुओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद इस ग्रंथ के बारे में
कई गलत धारणाएं भी फैल गई हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के समय ही पढ़ा जाता है, जबकि वास्तव में ये ग्रंथ जीवन को सही दिशा देने के लिए लिखा गया था। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि जो व्यक्ति जीवन में धर्म और अच्छे कर्मों का पालन करता है, उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए मृत्यु केवल एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से ये ग्रंथ लोगों को जीवन के गहरे सत्य समझाने का माध्यम बना हुआ है। गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन कर्म स्थायी है। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर दर्ज होता है, और शायद यही वो संदेश है जो इस ग्रंथ को इतना महत्वपूर्ण बनाता है कि हमें हर दिन इस तरह जीना चाहिए जैसे हमारे हर कर्म का कोई अर्थ हो, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल वही जाएगा जो हमने इस जीवन में किया है। और यही वो रहस्य है जिसे भगवान